Hello students, now I'm here with you people to understand history. Just like topic is given here, an introduction to history. What is history? अच्छा, आज जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, जैसे हम लोग घर बना रहे हैं, जिस तरह हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, जैसे हम सुविधाओं को यूज कर रहे हैं, अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, ये सभी अचानक तो हुआ नहीं। जिस तरीके से हम आज रह रहे हैं, जिस तरीके से हमारा सोसाइटी, हमारा समाज बना हुआ है, जिस तरह से देशों की सीमाएं हैं, जिस तरह से पूरा विश्व एक नियंत्रित रूप में चल रहा है, एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है, जो हम खा रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, जो हम कपड़े पहन रहे हैं, ये जितने भी डेवलपमेंट, वो सभी डेवलपमेंट एक दिन में तो हुए नहीं। वो सभी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हुए। इस डेवलपमेंट को होने के लिए बहुत सा समय लगा, बहुत साल लगे। तो ये जो साल गुजरते गए, जैसे कि हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले की जो स्थिति थी वो बदलती जा रही है। इतिहास होता क्या है? इतिहास यही है कि जो हम पीछे हमारे घटनाएं हो चुकी हैं, जो हमारे फोरफादर्स ने पीछे किया हुआ है, वो सभी चीजें आज इतिहास के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो ये इतिहास हुआ। अभी देखिए, अभी आपको पीछे की चीजों को जानना हो तो कैसे जानेंगे? आप लोग समाचार सुनते हैं, टेलीविजन पर सुनते हैं, पेपर लोग पढ़ते हैं, तो जो कल घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कल क्या क्या घटनाएं हुई हम लोग समाचार में देखते हैं, हम लोग पेपर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके पिछले महीने की कोई घटना आपको मालूम करनी है, पिछले महीने में क्या किया हुआ था, 15 दिन पहले क्या हुआ था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके लिए मैगजीन्स पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो कुछ पत्रिकाएं पाक्षिक होती हैं, जिनमें 15 दिन के पहले की घटनाएं होती हैं, कुछ होती हैं आपके मासिक होती हैं, जिसमें महीने भर की घटनाएं होती हैं पीछे की, कुछ द्विमासिक होती है, कुछ त्रैमासिक होती हैं, कुछ आधे साल की होती हैं, कुछ साल भर में एक बार मैगजीन निकलती है। तो इनसे हम लोग पीछे की चीजों को जानते हैं कि पीछे पास्ट में क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आपको बहुत पहले की कोई घटना मालूम करनी हो, जैसे सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था, अंग्रेज कैसे यहाँ व्यापार करने आए, कैसे उनका व्यापार पड़ा, ये अंग्रेज यहाँ से कैसे छोड़ के भाग गए, कैसे उनको भगाया गया, कैसे स्वतंत्रता मिली आपको, तो इन सब चीजों को जानने के लिए तो आपको इतिहास की बुक पढ़नी पड़ेगी। यू हैव टू स्टडी द हिस्ट्री बुक्स। तो हिस्ट्री बुक्स जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि पीछे की क्या घटनाएं थी, कैसे कैसे चीजें घटी हैं। अच्छा, अब आया कि हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री एक्चुअली जो पास्ट की चीजें हैं उनका एक सिस्टमेटिक अध्ययन है, सिस्टमेटिक और लगातार का अध्ययन है, कंटिन्यूअस उनका जो हम लोग पढ़ते रहते हैं वो चीजें हैं। तो हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस and events. People, places and events of the past arranged in a chronological order. कैसे अरेंज किए जाते हैं? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, एक घटनाक्रम के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं, समय अनुसार। जैसे पहले क्या हुआ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस तरह से जो एक सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग ये देखते हैं। तो हिस्ट्री क्या हो? हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये आपका हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, जैसे पहले के लोगों का विश्वास क्या था, पहले के लोग किस तरह से खाना खाते थे, पहले के लोग किस तरह से अपना व्यापार करते थे, पहले लोग किस तरह से अपने की सुरक्षा करते थे, कैसे घर बनाते थे, किस तरह के कपड़े बनते थे, कैसी भाषा बोलते थे, शिक्षा के क्या उनके यहाँ वो था, सिस्टम था, व्यापार की क्या क्या सिस्टम उनके यहाँ था। तो ये अलग अलग तरह की चीजों को हम लोग अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे बहुत पहले की चीजों को जानने के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, हर कम्युनिटी के, हर जगह के, हर लोगों के अपने अपने अलग अलग एक चीज होती है कि जिससे वो लोगों की परंपराएं चली आती हैं।
तो उन किताबों में जैसे बहुत पहले जो लोग पढ़े हैं कि उन किताबों में क्या था, कैसे था, किस तरह से था, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसे लोग एक जगह दूसरे जगह जाते थे, तो इन सब चीजों का वर्णन कहाँ मिलता है? पहले की किताबों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है, जो धार्मिक ग्रंथ है लोगों को उसमें मिलता है। उससे क्या जानकारी मिलती है हमको? We are able to know about those informations which is given in the books। क्या मिलता है कि लोग पहले कपड़े कैसे पहनते थे, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते कैसे थे, क्या साधन थे जाने के लिए, व्यापार कैसे करते थे लोग, ठीक है ना, घर कैसे बनाते थे लोग, उनके अस्त्र शस्त्र क्या होते थे लोगों को जिससे अपनी रक्षा करते थे, अपनी भूख मिटाते थे लोग। तो इन चीजों की जानकारी हमसे उन चीजों से मिलती है। अच्छा, कुछ चीजें कैसे मिलती हैं? जैसे पुराने सिक्कों से मिलती हैं। पुराने सिक्के कैसे मिलते हैं? सभी चीजें उत्खनन से मिलती हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपके हिंदुस्तान में क्या करती है? जगह जगह खुदाई करती है। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंस की चीजें होती हैं, वहां पर एक्सकेवेशंस करती हैं, खुदाई करती हैं। तो उस खुदाई में क्या मिलता है? जैसे अभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक मिला था, वो टीला मिला था वहां पर, तो उसकी खुदाई करने के बाद वहां पर उनके घर के आकार मिले थे, वहां पे एक बाथरूम मिला था, तो वहां पे व्यापार करने साधन मिले थे, वहां पे सड़कें कैसे मिली थी वो बना था। तो एक्सकेवेशन से क्या हुआ? आर्कोलॉजी से क्या हुआ? हम उस समय की स्थिति को कार्बन डेटिंग से हमको मिलती है, तारीख या कितने पुराना चीज है ये कार्बन डेटिंग से मिलता है। तो कार्बन डेटिंग समय क्या मिलता है कि उस ये कितना पुराना है। अच्छा, उतने पुराने समय में किस तरह से काम होता था लोगों का, है ना, कैसे व्यापार करते थे लोग, या किस तरह से लोग अपने को रखते थे, कैसे उनके रहन सहन थे, कैसे उनके कपड़े थे, कैसे उनका घर था, या उनके नगर की व्यवस्था कैसी थी, वो लोग में शासन करने की व्यवस्था कैसी थी। इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी से कभी कभी तांबे के सिक्के मिलते हैं, कभी चमड़े के सिक्के मिलते हैं, कभी सोने के सिक्के मिलते हैं, किसी काल में चांदी के सिक्के मिलते हैं, किसी काल में लोहे के सिक्के मिलते हैं। तो ये सिक्कों से क्या मालूम पड़ता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, या उस समय किस धातु के मुद्राएं चलन में थी जिससे लोग अपना व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो हमको जानकारी कैसे मिली है? अभी जो हमारे साहित्य लिखे हुए उनसे जानकारी मिली हमारे, या जो पुरानी चीजें हमको दिखती हैं उससे जानकारी मिलती है, या खुदाई से चीजें मालूम पड़ती हैं उस समय की चीजें कैसी थी। इससे उस समय मूर्तियां मिलती हैं। आप कभी सारनाथ जाओगे तो वहां का एक संग्रहालय, उसमें आप देखेंगे उसमें मूर्तियां बहुत कई आप समझिए कि बीसी की मूर्तियां, 320 बीसी की मूर्तियां हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके एडी की भी मूर्तियां हैं, वहां पे कपड़े मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मूर्तियों से क्या मालूम पड़ता है, उस समय की शैली कैसी थी, उस समय लोग वस्त्र कैसे पहनते थे, उस समय लोग जीते कैसे थे, उस समय लोगों की क्या सोच रही होगी, किस सोच से उन चीजों को बनाया हुआ, तमाम चीजें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए, जानने के लिए हमको क्रोनोलॉजिकल तरीके से स्टडी करना पड़ता है घटनाओं का। तो ये सब जब हम एक तारतम्य में रखते हैं, एक क्रम से रखते हैं, सभी डेट वाइज रखते हैं, तो वो होता है आपका हिस्ट्री, वो इतिहास होता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इतिहास के बारे में इतना जानेंगे। अगले क्लास में, एक क्लास 6 का था इतिहास के बारे में, अगली बार हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के आगे उसका पढ़ाई कैसे होती है, हम लोग हिस्ट्री को पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की, जैसे अब बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, दो चीजें आती है ना। जैसे आपकी हिस्ट्री की बुक में रहता है कि बिफोर बीसी 400 बीसी 300 बीसी, तो बीसी क्या होता है, ठीक है ना। एडी क्या होता है? बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। देखो, क्योंकि पूरे विश्व पर जो था, एक समय था कि ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स का पूरा राज था। तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो भी इकोनॉमी चलाई, या जो भी संस्थाएं उन्होंने एस्टेब्लिश की, जो ऑफिसेस उन्होंने बनाए, या जिस भी तरह का उन्होंने कोई प्रोग्राम किया, तो सभी अपने ही कैलेंडर से लोग करने लगे। ठीक है ना। तो उनका कैलेंडर क्या, जीसस क्राइस्ट से शुरू होता है। तो जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, उसके बाद को एडी बोलते हैं, और जीसस क्राइस्ट के पहले के बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है ना। एडी क्या बोलते हैं, जैसे बीसी हुआ आपका, बिफोर क्राइस्ट हुआ, उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, उसको बीसी बोले आप। एडी क्या होता है? एडी स्टैंड्स फॉर द टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड से निकल एनो डोमिनी, एडी हो गया आपका। एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिस साल क्राइस्ट पैदा हुए थे उस साल को क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी। तो उन्होंने, जैसे अपने यहाँ विक्रम संवत है
चलता है अपने यहाँ, तो महाराज विक्रम ने जो किया था उससे चलता है। तो हर देश की अपनी अलग अलग इस तरह से पहचान है, हर देश की अलग अलग इस तरह से डेटिंग का पद्धति है, तो वो लोग अपनी डेटिंग उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ज्यादा फैमिलियर क्या हुआ, ज्यादा फैमिलियर एडी हुआ और बीसी हुआ। तो समझ में आया बीसी क्या होता है। बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट था, क्राइस्ट जब पैदा हुए उसके पहले के सालों को क्या बोलते हैं हम लोग, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के बाद का जो समय उसको बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब हुआ कि द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जिस साल वो पैदा हुए उस साल से क्या हो गया, एडी हो गया। अभी कितना चल रहा है, 2020 एडी चल रहा है। और अगर कोई घटना है जैसे मौर्य साम्राज्य 320 बीसी था, तो इसका कितना साल हो गया आपका 2020, 2020 इधर का होगा, 320 साल उधर का जोड़ लीजिए आप, ठीक है ना। लगभग क्या हो गया 2340 साल हो गया, पहले 2340 साल पहले, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब बीसी को कैलकुलेट करेंगे, जैसे आज का चल रहा है 2020 चल रहा है, तो 2020 में हम ऐड कर देंगे किसको, बीसी को ऐड कर देंगे। So we can understand that how many years this incident has happened. Just like if you are going to understand the time of the Mauryan Empire, it means Mauryan Empire. Suppose Mauryan Empire is near about 300 BC, near about 300 BC. Suppose. How much time has passed of the Mauryan Empire? 2020 and 300. Anno Domini AD 2020 and before Christ 300. 2020 300. Add these things, it will become 2320 years, 2320 साल बीत चुके हैं, ठीक है ना। ये हुआ आपका एनो डोमिनी और ये हुआ आपका बीसी और एडी, ठीक है ना। समझ में आया। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपने समझा, हिस्ट्री हम लोग कैसे समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है हिस्ट्री का। पुरानी चीजों को, बीती हुई चीजों को हम लोग जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री होता है, ठीक है। एडी और बीसी क्या होता है, भैया ने आपको बताया कि बीसी जो बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के पहले के साल को बीसी बोलते हैं। क्राइस्ट जब शुरू हुए, जब पैदा हुए, वहां से जो साल चलता है उसको एनो डोमिनी बोलते हैं। ये पद्धति क्यों अपनानी पड़ी, जैसा आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स का राज पूरी दुनिया पर था और वो जहां जहां पर भी गए तो अपने अपने तरह के उन लोगों ने चीजों को वहां पे इशू किया, ठीक है ना। क्योंकि जो भी जाएगा भाई अपने हिसाब से जिएगा और अपनी चीजों को लोग दूसरों के ऊपर थोपते भी हैं, अपनी चीजों को दूसरों के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंटेशन भी हुआ। तो इस तरह से ये चीजें हुई। आपको एसी और एडी मालूम हो गया, आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम हो गया, और चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट पावरफुल वीपन ऑफ द स्टूडेंट्स। वी आर टीचिंग हियर, वी आर नॉट एबल टू गिव यू मच टाइम। सो जितना भी हम लोग समय दे रहे हैं उसको आप पढ़िए, आप समझ ली, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, अब आप बुक से उस चीज को पढ़िए। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू कैन आस्क दिस थिंग्स ऑन द फेसबुक, वी आर लाइव हियर नाउ, और यू कैन आल्सो राइट दिस थिंग्स ऑन यूट्यूब चैनल, यू कैन कमेंट देयर। आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, SDM पब्लिक स्कूल चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सभी लेक्चर्स वहां पर मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।